आज मैं आपसे जीवन के उस पहलू पर बात करना चाहता हूँ जो हमें हमेशा परीक्षा में डालता है। संकट और संघर्ष। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई बार मुश्किलों का सामना करता है। ऐसे समय में मनोबल कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन हालातों का सामना कैसे करें और शांति कैसे प्राप्त करें? श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो बीत गया वह अब केवल एक स्मृति है और जो आगे आने वाला है वह केवल एक अनुमान है। हमारा सच्चा समय वर्तमान है। इसका अर्थ है कि जब हम अपने वर्तमान में जीने लगते हैं तब हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। संकट चाहे जितना भी गहरा हो, उसे सहन करने की शक्ति हम खुद में पैदा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कठिन समय में भी मन की शांति कैसे बनाए रखी जाए। सुकृति से शुरुआत करें। संकट का सामना करने का पहला कदम इसे स्वीकार करना। अक्सर हम विपरीत परिस्थितियों को मानने से ही मना कर देते हैं, जिससे परेशानियां और बढ़ जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि संकट जीवन का हिस्सा है। यह हर किसी के जीवन में आता है और इसलिए इसे हमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानना चाहिए। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सा ठहराव आने लगता है जो हमें शांत रहने में मदद करता है। अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका गूढ़ अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों पर। संघर्ष में अक्सर लोग इस बात को चिंतित रहते हैं कि उनका अंत क्या होगा, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ अपने कर्म को पूरा करने में ध्यान दें तो हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। याद रखें, परिणाम से पहले हमारा कर्म ही होता है और यही एकमात्र चीज़ है जिस पर हमारा नियंत्रण है। धैर्य और मौन का पालन करें। संकट के समय धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है वह असल में शांति प्राप्त करता है। मौन हमें भीतर से स्थिर करता है। जब हम मौन में जाते हैं और कुछ देर अपनी ही सांसों को सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। संकट चाहे जितना भी गहरा हो, एक समय के बाद यह समाप्त हो जाएगा। बस धैर्य बनाए रखें और अपने मन को स्थिर रखें। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। संकट के समय भक्ति और विश्वास का बल अपार शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो भक्त मुझ में विश्वास करता है, मैं उसके हर संकट में साथ होता हूँ। यह विश्वास रखना कि भगवान हमारे साथ है, हमारे मन को शक्ति देता है। जब हम अपनी सभी समस्याओं को ईश्वर को समर्पण में छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर का तनाव और चिंता कम हो जाती है। यह विश्वास और भक्ति हमारे जीवन को स्थिर और शांति प्रदान करता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। संकट में आत्मनिरीक्षण और ध्यान करना हमें गहरे समाधान प्रदान करता है। ध्यान करने से हमारे मन के भीतर की बेचैनी कम होती है और एक आंतरिक शांति मिलती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के शोर को शांत कर पाते हैं, जो कि संघर्ष के समय बहुत महत्वपूर्ण है। रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताएं और अपने विचारों को शांत करें। इससे आपको कठिन समय में शांति पाने में मदद मिलेगी। सकारात्मक सोच को अपनाएं। संकट के समय हमें हमारी सोच ही हमारे सबसे बड़े सहयोगी बन सकती है।
अगर हम हर स्थिति में कुछ सकारात्मक देखना शुरू करें तो समस्याओं के बीच से भी रास्ता निकाल सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसे एक अवसर के रूप में देखें कि यह परिस्थिति आपको और मजबूत बना सकती है। जीवन की अस्थायित्व को समझें। जीवन में हर चीज़ अस्थायी है। न सुख हमेशा रहता है, न दुख। जिस तरह रात के बाद दिन का आना तय है, उसी तरह संघर्ष के बाद शांति का आना भी निश्चित है। जब हमें यह समझ आ जाती है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तो हमारे मन में एक प्रकार की स्थिरता और शांति बनी रहती है। यह जानकर हमें राहत मिलती है कि यह भी बीत जाएगा। निष्कर्ष दोस्तों, संकट और संघर्ष से घबराना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी सच है कि इन परिस्थितियों का सामना करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही सिखाया है कि संकट में भी मन को शांत और स्थिर कैसे रखा जाए। यह हमारे अपने ऊपर है कि हम कठिनाइयों को कैसे स्वीकारते हैं और कैसे अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं। जब आप अगली बार किसी संकट का सामना करें तो इन सिद्धांतों को याद रखें। स्वीकृति, अपने कर्म पर ध्यान, धैर्य, श्री कृष्ण का विश्वास, ध्यान, सकारात्मक सोच और जीवन की अस्थायित्व को समझना। यकीन मानिए, इन सब का पालन कर आप किसी भी स्थिति में अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं। यही हमारे जीवन का असली मार्गदर्शन है और इसी से हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।